हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट शब्दों में कौन सा समास है और क्यों है ये चीज़ जानेंगे, क्योंकि समास का जो नियम पूर्वक परिभाषा वगैरह से बनता है वो भी वीडियो आपने देखा है और ट्रिक के थ्रू वो भी आपने समझ लिया है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो अपवाद टाइप हैं, उसमें ना तो नियम काम करता है ना ही ट्रिक, तो उसको लेकर हम लोग कन्फ्यूजन में होते हैं, सस्पेंशन में पड़ जाते हैं जब कहीं आ जाता है। तो उन्हीं में से कुछ शब्दों का आज यहाँ पर निराकरण होगा। जैसे पहला शब्द है आपका चतुरानन। ठीक, चतुरानन। चतुर यानी चार, आनन यानी मुख, चार मुख। अब चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप कौन सा लगाएंगे? चार है लेकिन दिगु आपके ऑप्शन में नहीं है, यहाँ ए दिक्कत तो दूर है। अब चतुरानन, चार हैं आनन जिसके, चार हैं मुख जिसके, अर्थात किसके चार मुख हैं? ब्रह्मा। तो ये परिभाषा है आपका बहुब्रीहि का। चार है मुख जिसके, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। यानी जहाँ ना पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, दोनों गौण हो और दोनों किसी और को संबोधित करते हों, वहाँ आपका होता है बहुब्रीहि समास। अगला है अनायास। ऑप्शन है द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो क्या है? इजी है ये भी। अनायास में ये है आपका अन उपसर्ग, है ना? आप समझ में आया? और आयास, आयास मतलब जानकारी, जिसके विषय में जानकारी हो, और जब अन उपसर्ग लग गया बिना जानकारी के, अचानक, एकाएक है, तो उपसर्ग जिसके आगे रहता है वो कौन सा होता है? अव्ययी भाव। ठीक, क्या टिक करेंगे? अव्ययी भाव। थोड़ा सा यूनिक शब्द था इसलिए हमने इसको रखा अनायास। अनायास में अव्ययी भाव। अगला है आपका श्रेष्ठ कवि। श्रेष्ठ कवि, कैसा कवि? श्रेष्ठ कवि, ये आपका है श्रेष्ठ कवि। ठीक, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि। तो इसमें कौन सा टिक करेंगे? क्या है? यहाँ विशेषण विशेष का संबंध है। कवि कैसा है? कवि श्रेष्ठ है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? कर्मधारय। जहाँ विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध हो, भाव हो, वहाँ आपका कर्मधारय समास होता है। अगला है गुण दोष। गुण दोष, इसमें कौन सा समास है? दिगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है या तत्पुरुष। इसको आप बहुत आसानी से पहचान ले जाएंगे। कौन सा है? द्वंद्व। और द्वंद्व में एक बात और है, द्वंद्व या तो पूरक शब्द होता है या तो फिर विपरीत यानी विलोम शब्द होता है। जैसे यहाँ है गुण दोष, गुण का विलोम शब्द दोष, दोष का विलोम शब्द गुण। जहाँ ऐसे विपरीत शब्द आए, विलोम शब्द वाले आए शब्द, शब्द युग्म, वहाँ समास पूछा जाए तो आप द्वंद्व मारिएगा। ठीक, अगला है कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है? ये देखिए, बहुत अच्छा है। कर्मधारय समास का उदाहरण है नवग्रह है कि नवरात्रि है कि नवयुवक है या उपर्युक्त सभी है। सभी में नौ नौ नौ। बड़ा कंफ्यूजन है ना? तीन ऑप्शन है, तीनों में नौ नौ नौ, और पूछ रहा है कर्मधारय। ये भी नहीं संख्यावाची है,
तो क्या दिगु, दिगु नहीं। अब इनमें से देखना है कर्मधारय कौन सा है, तो नवग्रह, नवग्रह यानी नवरत्न, नवग्रह यानी ग्रह नक्षत्रों में वे नवग्रह, ठीक। नवरात्रि, नवरात्रि, नवरातें, नवरात्रि का माता रानी वाला, ठीक। और ये नव युवक, अब इस नव युवक में ये नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 युवक, ऐसा नहीं है। नव युवक यानी अभी अभी जो युवा हुआ है वह नव युवक, नया युवक, जिसको अभी अभी जवानी आई है, अभी अभी जवान हुआ है, युवा हुआ है वह युवक। तो ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। युवक कैसा, नव युवक, नया युवक, ठीक। अगला है अधमरा, अधमरा। अब इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय है, अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है या द्वंद्व है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें अध उपसर्ग है ना। मरा और अध अलग कर देंगे, तो मरा में अध उपसर्ग लगा है, तो जिसके पहले उपसर्ग हो वह है आपका अव्ययी भाव, ठीक। ये भी थोड़ा यूनिक था। जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं, जिस समास में दोनों पद यानी पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद गौण होते हैं वह समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या दिगु। क्या है, परिभाषा याद करनी पड़ेगी सभी की। तो यह किसमें है, बहुब्रीहि में, जिसमें पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही अप्रधान होते हैं, दोनों ही गौण होते हैं, किसी दूसरे को बताते हैं। ना तो पहले पद से कुछ निकलता है ना तो दूसरे पद से, दोनों किसी अन्य को संबोधित करते हैं, वह होता है आपका बहुब्रीहि समास, ठीक। सारे जितने भी हैं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द हैं, इसको बहुत आराम से करिए। अभी तक आपने पहली स्लाइड को पढ़ा, अब हम लोग दूसरी स्लाइड में जो शब्द लिए गए हैं उनको जानेंगे। इसमें पहला शब्द है यानी 8वां है आपका दिगु समास का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न है। दिगु समास का उदाहरण है, दिया है नववधू, नवगृह, नवरत्न, उपर्युक्त सभी। दिगु समास का परिभाषा क्या है, पहला पद संख्यावाची हो। तो इसके अकॉर्डिंग 3 जो शब्द आए हैं, नववधू, नवगृह, नवरत्न, इन तीनों में पहला पद जो है वो संख्यावाची है, लेकिन तीनों यानी सभी दिगु समास के उदाहरण नहीं हैं। इसके लिए हम अर्थ देखेंगे। नववधू, नववधू का अर्थ होता है नववधू नहीं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नववधुएं, तो ये है आपका गलत। नवगृह, नवगृह इसका मतलब होता है नया घर, ठीक। नवग्रह होता तब हो जाता नवग्रह, वे जो ग्रह हैं वे, तो ये नवगृह है यानी नया घर। ये है आपका नवरत्न, रत्नों को नवरत्न गिना जाता है। 9 प्रकार के रत्न जब इकट्ठा होते हैं, एक समूह में होते हैं, तो उनको नवरत्न कहा जाता है। नवरत्नों के लिए ये जो संख्यावाची शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इस तरह से ये आपका ऑप्शन सी सही हो गया। अगला है आप बीती। आप बीती उदाहरण है। आप बीती किस समास का उदाहरण है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं। आप बीती, आप पर बीती, अपने आप पर बीती, इसमें कारक चिन्ह छिपा हुआ है,
तो जिसमें कारक चिन्ह छुपा होता है उसमें कौन सा समास होता है? हाँ, तत्पुरुष समास। ट्रिक में बताया गया था ना, कारक चिन्ह छुपा होता है। तो आप बीती ना तो कर्मधारय का उदाहरण है क्योंकि विशेषण विशेष का कोई संबंध नहीं है, उपमेय उपमान का कोई संबंध नहीं है, दिगु भी नहीं होगा, अव्ययी भाव भी नहीं होगा, हो जाएगा आपका तत्पुरुष। अगला है मुख दर्शन। मुख दर्शन में समास है। अब इसको भी तोड़ लेते हैं। अब इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है, इसके कारण आप इसको द्वंद्व नहीं मानेंगे। अक्सर द्वंद्व समास में योजक चिन्ह होता है, माता पिता, दिन रात, है ना। तो योजक चिन्ह देकर ट्रिक जो फॉलो करते हैं उसके अनुसार फटाक से द्वंद्व समास मार दे, ये गड़बड़ हो जाएगा। वैसे आपके ऑप्शन में यहाँ द्वंद्व नहीं है, ठीक। तो इसको तोड़ेंगे। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, इसमें का जो कारक चिन्ह है वो छुपा हुआ है, तो इस कारण ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, मुख का दर्शन। और जब पहला ऑप्शन सही हो गया तो बाकी सारे गलत। अगला है देवासुर। देवासुर उदाहरण है द्वंद्व का, कि दिगु का, कि कर्मधारय का या तत्पुरुष का। अब इसको तोड़ लीजिए। देवासुर, देव आसुर, देव आसुर, है ना, दोनों विलोम शब्द है। देव का विलोम असुर, असुर का विलोम देव, तो इस कारण यह हो जाएगा द्वंद्व का उदाहरण। और जब हमें हमारा ऑप्शन मिल गया तो सारे हो जाएंगे गलत, ठीक। अगला है सुरारी। सुरारी, इसको तोड़ लीजिए। सुर धन आरी, ठीक। सुर आरी, देवताओं का शत्रु। आरी मीन्स शत्रु, सुर है देवता, देवताओं का जो है शत्रु वह है सुरारी, है जो शत्रु अर्थात सुरारी। तो ये किसको बता रहा है? ये बता रहा है कि मैं बहुव्रीहि का हूँ, ठीक। जब बहुव्रीहि मिल गया तो ये सब हो गए बकवास, ठीक। अगला है परमेश्वर। परमेश्वर, परम ईश्वर, परम है जो ईश्वर, सबसे बड़ा जो है ईश्वर, सबसे श्रेष्ठ जो है ईश्वर वह है परमेश्वर। सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे परम ईश्वर अर्थात परमेश्वर। तो ये भी हमारा बहुव्रीहि के पास जाएगा और जब सही ऑप्शन मिल गया तो ये सब हो जाएंगे गलत। अगला है लास्ट वाला निशाचर। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। निशा यानी रात, विचरण करने वाला, टहलने घूमने वाला, बाहर निकलने वाला, रात्र में विचरण करने वाला अर्थात निशाचर। वो राक्षस भी हो सकता है, कोई रात्रिचर पशु पक्षी भी हो सकता है। तो ये भी जाएगा आपका बहुव्रीहि के पास। और जब सही ऑप्शन हमें मिल गया तो और सब रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरह आपने देखा कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट शब्द, उनका समास विग्रह और किस प्रकार से वे उस समास में हैं, क्या रीजन है, यह भी आपने जान लिया। अगले वीडियो में हम कोई और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।